जय माता दी भक्तों। बिना माला, बिना भोग, बिना सामग्री मां काली की साधना कैसे करें? आज की वीडियो में आपको इसकी जानकारी मिलेगी। चलो बिना देरी करें शुरू करते हैं। मां काली की साधना का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि उन्हें किसी बाहरी आडंबर की आवश्यकता नहीं होती। मां काली स्वरूप से ही यह सिखाती हैं कि जो बंधनों से मुक्त है वही सच्चा साधक है। अगर आपके पास माला नहीं है, दीपक नहीं है, भोग या प्रसाद की कोई सामग्री नहीं है, तब भी मां काली की साधना पूरी तरह की जा सकती है, क्योंकि मां सबसे पहले साधक की निडर भावना और सच्चे समर्पण को देखती हैं। जब आप मां काली की साधना शुरू करें तो किसी विशेष पूजा स्थान की तलाश न करें। जहां आप शांति से बैठ सकें वही स्थान काली पीठ बन जाता है। आंखें बंद करके शरीर को स्थिर करें और सबसे पहले मन में एक छोटा सा संकल्प लें। मन ही मन कहें कि मां, मैं यह साधना किसी डर, लालच या दिखावे के लिए नहीं कर रहा, बल्कि अपने भीतर के अज्ञान, अहंकार और नकारात्मकता को समाप्त करने के लिए कर रहा हूं। इतना संकल्प ही साधना का द्वार खोल देता है। अब माला ना हो तो भी जप की चिंता ना करें। मां काली की साधना में श्वास के साथ स्मरण सबसे श्रेष्ठ माना गया है। श्वास अंदर लेते समय मन में मां का अनुभव करें और श्वास छोड़ते समय काली का। कोई शब्द बोलना आवश्यक नहीं है, बस ये भावना रखें कि हर श्वास के साथ मां आपके भीतर प्रवेश कर रही हैं और हर श्वास के साथ आपके भय और अंधकार बाहर जा रहे हैं। यही मौन जप है, यही काली साधना का मूल है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि जब भोग या प्रसाद कुछ भी ना हो तो मां को क्या अर्पित करें? याद रखिए, मां काली को सबसे प्रिय भोग मन की शुद्धता है। मन ही मन भोग देने के लिए आंखें बंद करके मां के स्वरूप का स्मरण करें। अपने मन में यह भाव लाएं कि आप अपना क्रोध, भय, ईर्ष्या और अहंकार मां के चरणों में रख रहे हैं। यही वास्तविक भोग है। इसके बाद यह भावना रखें कि मां काली उसे स्वीकार कर रही हैं और आपको निर्भय कर रही हैं। कुछ क्षण मौन में रहें। यही मानसिक भोग और यही मानसिक प्रसाद है। साधना के दौरान किसी विशेष मंत्र की आवश्यकता नहीं है। अगर मंत्र याद हो तो ठीक, नहीं तो केवल मां का स्मरण ही पर्याप्त है। मां काली को शब्दों से नहीं, साहस और समर्पण से पुकारा जाता है। यदि मन भटक जाए तो उसे रोकने की कोशिश न करें, बस धीरे से मां के नाम की अनुभूति में लौट आइए। यही मनन है। मनन का अर्थ विचारों को दबाना नहीं, बल्कि मां की उपस्थिति में उन्हें शांत होने देना है। साधना पूरी होने का अर्थ कोई डरावना दृश्य या आवाज सुनना नहीं है। सच्ची काली साधना का फल यह होता है कि साधक भीतर से मजबूत होने लगता है, डर कम होने लगता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और गलत से गलत समझ आने लगती है। मां काली बाहरी राक्षसों को नहीं, भीतर के अंधकार को काटती हैं। अगर साधना के बाद आपका मन थोड़ा भी अधिक शांत और निर्भय हुआ है तो समझ लीजिए मां की कृपा हो रही है। अंत में यह समझना बहुत आवश्यक है कि बिना सामग्री की काली साधना कोई अधूरी साधना नहीं है। वास्तव में यह सबसे शुद्ध साधना है, क्योंकि इसमें साधक अकेला नहीं होता, स्वयं मां काली उसकी रक्षा करती हैं। जब मन सच्चा हो तो मां स्वयं मार्ग बनाती हैं। जय मां काली। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसे ही आपको हमारे चैनल पर साधना और साधना से जुड़ी जानकारी मिलती रहेगी। जय माता दी भक्तों।